हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ड्रग हैं 33, जिसको आपको भूल के भी स्किप नहीं करना है, वो अपन देख रहे थे। और इसी कड़ी में हमने ऑलरेडी 6 ड्रग पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग नंबर 7 का जो ड्रग है, ठीक है, 7 नंबर का जो ड्रग है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है वो। तो नंबर 7 जो ड्रग है वो है ये। देखो पिक्चर से ये बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूज़ भी करते हैं इसका। इसका पीजी में भी क्वेश्चन आया था, यही वाला प्लांट दे दिया गया था और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्या है इसका नाम? अश्वगंधा, मिथेमनिया सोमनीफेरम, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है? मिथेमनिया सोमनीफेरम। सोलिनेसी इसकी फैमिली है। बात करते हैं इसका पर्याय के विषय में। तो वराह करणी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वराह करणी? क्योंकि इसका जो देखो ये जो है ना, इसका जो लीफ होता है वो कैसा है? वराह के समान है, ठीक है। इसका जो लीफ है, पत्ता है, वो कैसा है? वराह के समान है, उसके कानों के समान है। मतलब वराह के समान नहीं, उसके कानों के समान है। इस वजह से इसका नाम क्या है? वराह करणी है, पहला चीज। इसके अलावा और क्या बोला गया है इसको? बुद्धा बोला गया है, क्योंकि आपको पता है अश्वगंधा क्या है? बुद्धि को बढ़ाता है, इस वजह से इसका पर्याय क्या है? बुद्धा भी है। कुष्ठगंधी है, ठीक है। तो कुष्ठ के समान गंध आने के कारण कुष्ठगंधी है। वजीगंधी भी बताया गया है, वजीकरक प्रॉपर्टी के कारण। तथा दुर्गज बताया गया है। ये सभी इसके पर्याय है। तो वराहकरणी तो याद ही रहेगा आपको, प्लांट से याद रखना है। प्लांट को देख लिए, ठीक है। बुद्धा क्यों बोला गया है? क्योंकि बुद्धि को बढ़ा रहे हैं। कुष्ठगंधी हो गया, वजीगंधी हो गया। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं। बात कर लेते हैं वर्गीकरण के विषय में। तो चरकनी से बल्य वर्ग तथा कृमिघ्न वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो चरकनी इसको बल्य वर्ग तथा कृमिघ्न वर्ग में रखा है, जबकि भाव प्रकाश ने इसको गुणिच्यादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत? गुणिच्यादि वर्ग के अंतर्गत। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो इसका जो प्रयोज्यांग है, इसका क्या यूज करते हैं? तो मूल का प्रयोग किया जाता है। केमिकल के बारे में बात करें तो मेथेनिन हो गया, ठीक है, ट्रेपनिन हो गया और सोमनीफेरिन हो गया, ठीक है। तो मेथेनिन, ट्रेपनिन, सोमनीफेरिन ये केमिकल है। साथ ही साथ बीटा साइट्रोस्ट्रॉल और टेनिन ये सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। रस पंचक के बारे में बात करें तो रस पंचक में बताया गया है रस जो है वो तिक्त कटु कसाय होते हैं। तो रस कैसा होता है? तिक्त कटु कसाय। गुण लघु स्निग्ध और विपाक जो है वो मधुर होते हैं, ठीक है। बात करें वीर्य जो है वो उष्ण बताया गया है। तो वीर्य कैसा बताया गया है? उष्ण बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, कर्म के विषय में बात कर लेते हैं। तो कर्म में कौन से कर्म को करते हैं? तो ये कफ वात सामक होते हैं। बल्य रसायन बताया गया है, तो कफ और वात का कम समन करेगा। बल्य होता है, रसायन कर्म करता है शरीर में। कृमि को हरने वाला होता है, इस वजह से कृमिघ्न है। शोथर है, क्योंकि स्वेलिंग में मेनली बेनिफिशियल होते हैं। शुक्र जनन है, क्योंकि स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने का काम करते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो कितने मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका जो चूर्ण है उसकी मात्रा 3 ग्राम से 5 ग्राम बताया गया है, ठीक है। 3 ग्राम से 5 ग्राम चूर्ण की मात्रा है। इसके अलावा बोला गया है कि काकोली व क्षीर काकोली के स्थान पे अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये प्रतिनिधि द्रव्य है किसका? अगर पूछा जाए एग्जाम में अश्वगंधा का प्रतिनिधि द्रव्य, अश्वगंधा किसका प्रतिनिधि द्रव्य है? तो आपका काकोली क्षीर काकोली का जो है प्रतिनिधि द्रव्य है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रतिनिधि द्रव्य यानी जिन द्रव्यों के स्थान पे दूसरे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? प्रतिनिधि द्रव्य कहलाते हैं। बात करते हैं योग के विषय में। तो कौन से योग हैं? तो अश्वगंधारिष्ट हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया। इसके अलावा आपका अश्वगंधादि लेह हो गया, ठीक है। और आपका अश्वगंधादि कसाय है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अश्वगंधारिष्ट का कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो इसका दौर्बल्यता या अपस्मान में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधादि लेह का प्रयोग जो है अगर दुर्बलता है, ठीक है, यानी कि पतला दुबला है, कार्श है, दुर्बल है, तो उसमें प्रयोग करते हैं। और अश्वगंधादि कसाय का जो प्रयोग है वो राज्यक्षमा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। आमिक प्रयोग के विषय में बात करें तो किस प्रकार से इसका आमिक प्रयोग किया जाता है? तो रसायन कर्म हेतु चूर्ण का जो प्रयोग है वो दूध व घृत के साथ में किया जाता है। तो किसके लिए? रसायन कर्म के लिए। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रसायन रहेगा, ठीक है। लिख लेना, जैसे हिंदी में लिखा है वैसे ही टाइप करना है, रसायन। तो ये पीडीएफ आपको ओपन होगा। इसके अलावा सॉस में अश्वगंधा चूर्ण का जो प्रयोग है वो दूध व घृत तथा शर्करा के साथ में करते हैं। तो सॉस में अश्वगंधा चूर्ण का जो प्रयोग है दूध, घृत व शर्करा के साथ में किया जाता है। श्वास रोग में अश्वगंधा क्षार का प्रयोग मधु व घृत के साथ में करते हैं। तो श्वास रोग में जो है अश्वगंधा क्षार का जो प्रयोग है वो मधु व घृत के साथ में किया जाता है। तो ये आम्लिक प्रयोग आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।
ठीक है, थैंक यू क्लास।